गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है और इस रिश्ते से आपको क्या मिलेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल रखे हैं। पाइल नंबर 1 द स्टार का कार्ड है ये। अगर इस पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल नंबर 1 के साथ चलिए। और ये है पाइल नंबर 2 द लवर्स। अगर पाइल नंबर 2 द लवर्स का कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रही है तो आप पाइल नंबर 2 के साथ चलिए। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ, द स्टार के साथ, कि आपके पर्सन क्या सोच रहा है। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहा है, मतलब आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, मैं और ज़्यादा क्लैरिटी दे दूँ। थोड़ा सा जो भी है वो इम्बैलेंस है। ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा ही सोच रहा है। पाइल नंबर 1 के पर्सन इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहा है। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इस रिलेशन में कुछ पैसे का इशू ज़रूर है या फिर था। पैसे का इशू तो है, कहीं ना कहीं पैसे का इशू है इस रिलेशन में। वो एक्स्ट्रा कार्ड भी यहाँ रह गए थे, मैंने देखा नहीं। जो भी पर्सन है, मैंने कहा ना कि पैसे का इशू था। हो सकता है पैसे के लिए वो आपको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन अब वो वापस आना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, और देखना चाहती हूँ क्योंकि उस समय वो आपको छोड़कर चले गए थे कुछ पैसे के वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो था, इसीलिए वो चले गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अब वो लौट रहा है। ठीक है ना, कोई किसी हो सकता है कि वो लौट रहा है लेकिन पूरी तरह से फ्रेश होकर नहीं है। ठीक है ना, आपको याद करते हुए वो लौट तो रहा है, लेकिन वो थर्ड पार्टी को लेकर ही लौट रहा है। ठीक है ना, वो अकेला नहीं लौट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है ना, या फिर पैसे भी उसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं जिसको लेकर ही वो लौट रहा है आपकी तरफ। ठीक है, मतलब जो भी है वो लौटना चाहते हैं, आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इस रिश्ते में मैं देख पा रही हूँ कि आगे वो किसी ना किसी का एडवाइस लिया है। ठीक है, किसी ना किसी के साथ वो बातचीत कर रहा है इस रिश्ते के ऊपर, और इसी वजह से ही वो लौट रहा है। ठीक है, मतलब कुछ कम करना चाहते हैं इस आपके साथ जो रिश्ता है उस पर वो काम करना चाहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल वो काम करना चाहते हैं और मन ही मन वो ये तय भी कर लिया है कि उसको आगे इस रिश्ते के लिए
काम करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत अभी उसके लाइफ से थर्ड पार्टी गए नहीं, अभी है, लेकिन वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। जो कुछ भी सोच रहा है बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहा है, और वो चाहते भी है कि वो निकल गए हैं और बहुत जल्दी ही मतलब आपके तरफ आ रहे हैं। मैं ये देख पा रही हूँ। मैंने कट को शायद उल्टा पकड़ा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। मतलब जो भी सिचुएशन था, जो भी आपने फेस किया, उसका एंडिंग हो चुका है। एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग मैं यहाँ देख पा रही हूँ। इसके थ्रू ही आपका रीयूनियन भी हो जाएगा, ठीक है ना। वो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। देखिए कि द हाई प्रिस्टेस के नीचे ही द हैंगमैन का कार्ड आया है। तो ये दिखा रहा है कि वो दिल से आपको बहुत ज़्यादा सोचे और कहीं ना कहीं वो स्टक है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा स्टक है आपके ऊपर, ठीक है। वो आपको छोड़कर मतलब उसके दिलो दिमाग में सिर्फ आप बैठे हो, ठीक है। वो आपको भुला नहीं पा रहा है और इसीलिए वो लौटना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में वो कुछ करना चाहते हैं। और अब जो आ रहा है ना, बहुत फास्ट वो मूवमेंट मैं यहाँ देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए। नाइट ऑफ सोर्ट्स, नाइट ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है। नाइट ऑफ सोर्ट्स का 2 कार्ड आया है, क्योंकि दिखा रहा है कि तब मून का एनर्जी है यहाँ पर, और उसका मन कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए वो टूट चुका है और इसीलिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। मन आपके वो आपको कभी भुला नहीं सके, ठीक है ना। द हाई प्रिस्टेस भी यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर द मून का एनर्जी भी यहाँ पर वही दिखा रहा है, ठीक है ना। वो बहुत आनंद में भी था, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लाइट भी था वहाँ पर भी, उसको ना कुछ कहीं ना कहीं अंधकार सा फील हुआ था, ठीक है। और उस अंधकार फील होने से ही वो अब आगे बढ़ रहा है आपकी तरफ। बहुत जल्दी ही वो लौट रहा है, ठीक है। बहुत जल्दबाजी भी कर रहा है आगे आने के लिए। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हो सकता है कि अब जब उनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, आपके साथ बातचीत उन्होंने बंद कर दिए थे थर्ड पार्टी के वजह से, तब वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा था, ठीक है ना। वो आपको शायद फेस टू फेस आपसे बात ना करे, आपको मैसेज ना करे, आपको टेक्स्ट ना करे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ज़रूर आपको फॉलो करता था, आपके प्रोफाइल वगैरह चेक करता था, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ और इसी वजह से वो वो निकल नहीं पाए आपसे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर के अभी भी इस रिश्ते के बारे में वो यही सोच रहा है। ये उनका फीलिंग्स है आपको लेकर, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ बॉटम ऑफ द डे, कहीं ना कहीं वो आपके साथ अच्छे से रहना चाहते हैं, घर वगैरह बसाना भी चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। चलिए मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको इस रिश्ते से क्या मिलेगा। जो भी पाइल नंबर 1 चुना है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको इस रिश्ते से क्या मिलेगा, क्योंकि ये जो पर्सन है वो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हॉट टेम्पर भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइफ में चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। आपको इस रिश्ते से क्या मिलेगा। गॉसिप, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप उसके बारे में आपके रिलेशन के बारे में, आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं बातचीत करते हो उसके बारे में, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है।
और या फिर आपको वो जब लौट रहा है तो आपको उसके ऊपर आपके फ्रेंड्स का सलाह लेना चाहिए, आपको बात करना चाहिए, ठीक है, इस रिलेशन के ऊपर कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। वहाँ से कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, क्या मिलेगा? प्रेयर। तो पहले तो आप खुद अकेला डिसीजन मत लीजिएगा। आप इस रिलेशन के बारे में आपके फ्रेंड्स सर्किल या फिर आपके गार्जियन जो भी है, आपके फादर पेरेंट्स जिसको भी आप अपना समझते हो, उसके साथ पहले तो आप उसके बारे में बात कीजिएगा, ठीक है ना। और प्रेयर, भगवान से प्रे करिए कि आपको सही रास्ता मिले इस रिलेशन में, ठीक है ना। वो सही रास्ता यूनिवर्स आपको दिखाए। या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस रिलेशनशिप में हो उसके बारे में गॉसिप मत कीजिए, ठीक है ना। गॉसिप करना ठीक नहीं है। अगर गॉसिप करते हो तो मत कीजिए। और वो लौट रहा है तो आप बिल्कुल डिस्कशन कीजिए। गिल्ट हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कुछ गलतियाँ हुए थे, क्योंकि गॉसिप आप भी उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत फहमी दिल में रखे थे, ठीक है ना। उसको लेकर कुछ ना कुछ डिस्कशन चलाए थे आपने। तो इसी के लिए वजह से आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं बाद में आपको गिल्ट फील हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया। वो खुद जो भी किया, लेकिन आपने भी सब कुछ ऐसे इजीली एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा केयरलेस होकर कुछ बातें लोगों को बोल दिए थे जो आपको बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है आप प्रेयर के थ्रू प्रे कर सकते हो और प्रेयर के थ्रू उससे माफ़ी मांग ले सकते हो कि आपने जो भी किए हैं तो आपको वो आपको नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जब भी वो पर्सन आए। और जो आए बस अब वो आपको कौन सी पार्टी के साथ वो बातचीत कर रहा है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बात आपको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेजेस देखे हैं, इसीलिए उसका मन का हालत भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है ना। और जब भी वो बहुत ज़्यादा लाइट में भी उसको बहुत ज़्यादा अंधकार सा फील हो रहा था, इसीलिए ही वो आपको मिस कर रहा था। और मिस करते हुए क्या करते थे, ज़्यादातर आपको स्टॉक करते थे, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस। होप आपको अच्छा लगे है। अब मैं रीडिंग करूंगी पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने भी चुना है उनको उनके पार्टनर क्या सोच रहा है इस रिलेशन को लेकर, ठीक है। उनके पार्टनर की सोच क्या है इस रिलेशन को लेकर। चलिए क्या कार्ड आते हैं मैं देखना चाहती हूँ। जो भी पर्सन है वो कहीं ना कहीं दो चीज़ों में फंसा हुआ है, ठीक है। निकल नहीं पा रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। मैं जगलिंग मूड में है, अभी भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहा है। उसको क्या करना चाहिए, आगे का स्टेप क्या करना चाहिए वो सोच नहीं पा रहा है। लेकिन वो चाहता तो है एक नई शुरुआत, नई बिगिनिंग, कुछ प्रपोजल वो आपको देना चाहते हैं इस रिलेशन में। वो बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा ही होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ मैं ये अभी नहीं देखा। कार्ड के आते हैं फिर बताती हूँ। छोटा सा ही प्रपोजल वो आपको देना ज़रूर चाहते हैं।
यस, वो तो जहाँ पर भी था वो उसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है ना, दिल में पेन है उसके, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। और मैंने बताया अभी कि वो जगलिंग मूड में है, कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, दिल में बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, हो सकता है कि आपको छोड़कर चले गए हो, ऐसा ऐसा सिचुएशन। यस माय गॉड, एक तो ये क्लैरिटी दे रहा है कि वो थर्ड पार्टी में था, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में एकदम ही 100% था, उसका दिल टूट गया है, अभी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ये सब कुछ सोच रहा है। और कुछ ना कुछ आपको याद करते हुए आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले ही ये बात बोल दी है कि वो कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, मतलब कि इस रिश्ते के लिए वो अब काम करना चाहते हैं, ठीक है, अब वो काम करना चाहते हैं। पहले वो बिल्कुल तैयार नहीं था, ठीक है ना, अब उनको समझ आ गया है कि उसको क्या करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो अभी जितने भी थर्ड पार्टी में रहते हुए भी वो एक वंश को ऐसे पकड़ के रखा है कि वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ अकेला में बैठ बैठ कर भी वो बहुत चिंतित करते हैं, बहुत सारे यादें जो आपसे जुड़े हैं उसको रिकैपिचुलेट करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा सोच कर, मुझे यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी भी दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपसे हो सकता है वो फिजिकल होना चाहते हैं, ठीक है। और क्या कार्ड आना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप अपने रिश्ते में बैलेंस करना भी चाहते हैं, ठीक है ना। अभी अभी बैलेंस करने के मूड में है, लेकिन उसका ध्यान ना थोड़ा सा हो सकता है कि बैलेंस तो कर रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मैं बैलेंस में हूँ, मैं बैलेंस कर रही हूँ, लेकिन अभी भी उनको और ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इस रिश्ते के लिए और भी ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, मैं ये देख पा रही हूँ। उसको वो सोच रहा है कि मैं बैलेंस हूँ, लेकिन वो कहीं एक ही नज़रिया से चीज़ों को ज़्यादातर देख रहा है, ठीक है ना। दूसरे पहलुओं को, सिक्के के एक ही तरफ वो देख रहा है, दूसरी तरफ वो नहीं देख रहा है, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन वो बैलेंस कर लेगा। जो भी पर्सन है मुझे लग रहा है काफ़ी रिच है, या फिर दान धन करने में भी लगे हुए हैं, उसका बिलीव है, दान धन करना पसंद करते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा केयरलेस होकर दान वगैरह करते हैं, ठीक है। एक ही तरफ देते हैं, दूसरे के तरफ कोई नज़र ही नहीं कि और भी लोग हैं, उनको भी देना चाहिए, ठीक है ना। ये भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। या ये पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि वो कुछ भी कर सकते, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है जो भी पर्सन है वो कुछ हायर पोजीशन पर हो सकता है, मैं ये देख पा रही हूँ। इस रिश्ते के लिए वो छोड़कर चले गए, पेन में है, जो कुछ भी है, लेकिन वो अब इनिशिएटिव्स लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस रिश्ते के लिए वो कुछ न्यू आइडियाज़ लगाएंगे, ठीक है। उस इस रिश्ते वो थर्ड पार्टी में था, ये सच है, लेकिन उसके अंदर ज़रूर आपके लिए इमोशंस था, ठीक है ना। और द मैजिशियन मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा क्लेवर भी है, ठीक है। उसको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं और वो किसी भी तरह ना किसी भी तरह आपको ज़रूर मना लेगा, ठीक है। तो वो कहीं छोड़कर चले गए थे, वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, इसके बारे में वो ज़्यादातर सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। वो जानते हैं कि आप जब भी उनको प्यार लुटाओगे ना तो वो उसके तरफ आ जाएंगे, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। और द मैजिशियन का कार्ड ये देखा रहा है कि ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है, मैजिक का आप हो सकते कि उनके थोड़ा सा फ़ोन कॉल्स ये वगैरह से एकदम गल पिघल जाते हो, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग गाइस। ये है आपके पार्टनर के सोच आपके रिलेशन को लेकर। अब इस रिलेशन में आपको क्या करना चाहिए या फिर क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना। मैं इस ओरेकल कार्ड से देखना चाहती हूँ, चलिए।
प्रिसेप्शन, अपने हार्ट चक्र की बात सुनिए, ठीक है ना। आपका दिल क्या बोल रहा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। सॉरी, ये था परसेप्शन, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। परसेप्शन, अपने हार्ट चक्र पर आप ज़्यादातर ध्यान दीजिए। पता नहीं मुँह से क्यों ऐसा निकला है। रिलीज़, जो भी पेन है आपके अंदर, हाँ ठीक है ना, इस रिलेशन को लेकर अपने हार्ट में शायद आपको बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो आप हार्ट चक्र पर आप काम कीजिए और जो भी सारे पेन है आप उनको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। एंड होचे टिकरी, टिकरी मतलब कि आप किसी को छोटा मत समझिए, ठीक है ना। जैसे कि देखिए आप कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये अपने कैपेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, ठीक है। द मैजिशियन कार्ड यही बोल रहा है कि ये पर्सन कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ वो इम्प्रेस कर ही देगा। तो आप उनके सामने आपको लगता है कि आपको छोटे हो, लेकिन आप अगर आपके दिमाग लगाओगे तो आप उनको भी उससे ऊपर जा सकते हो, ठीक है ना। उसके ऊपर जा सकते हो, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो खुद सोचेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा छोटे समझते हैं वो लोग। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि इस कार्ड में दिखा रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास भी आप देख सकते हो कि आपके पास भी बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस है। आपको उसको क्या करना है, आपको उसको यूज़ करना चाहिए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप लगते हैं कि आपका ये सोलमेट है। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते हो। चाहते तो आप अपने हार्ट चक्र से भी सुनते, चाहते तो हो कि मैं थोड़ा सा उसको भुला जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, लेकिन दोनों को बहुत ज़्यादा थर्ड आई से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप उसको देख सकते हो, ठीक है ना। अपने थर्ड आई से अपने आंख जब बंद करते हो तो आपको वो नज़र आते हैं। तो ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। और सेल्फ वर्थ का जो कार्ड यहाँ पर है, वो आप अपने आप के सेल्फ वर्थ को आप समझिए, ठीक है ना, कि आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी। मतलब वो अगर मैजिशियन है तो है, लेकिन आप भी कहीं किसी से कम नहीं, क्योंकि भगवान ने आपको भी बहुत ज़्यादा एक बड़े, देख रहे हो कैसे बड़े एक एनिमल है, यहाँ पर छोटे से स्क्विरल है, ठीक है ना। लेकिन इसके पास देखिए कितने सारे रिसोर्सेस है। तो आप बोला जा रहा है कि आप अपना रिसोर्स का, अपने इंटेलेक्चुअल का आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो आप अपने सेल्फ वर्थ को आप समझिए कि कोई ऐसे आए और आपको मैजिशियन की तरह इम्प्रेस कर दे, आप बिल्कुल भी इस मूड में ना जाए, ठीक है। उनको थोड़ा सा परखे, अपने सेल्फ वर्थ को समझे, उसके बाद ही उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है गाइज। ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग गाइज। होप आपको अच्छा लगे है। सो थैंक यू सो मच।